Well, hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Amit Chakravarti and you are watching Travel with Rithmin. तो आज हम लोग करवाने वाले हैं अपना इंस्टॉलेशन, वो भी लेग गार्ड का। और हम लोग जाएंगे अभी रॉयल एनफील्ड के शोरूम और वहाँ पे जाके लेग गार्ड इंस्टॉल करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं पहन लेता हूँ हेलमेट। देखो अभी बाइक में आपको दिख रहा होगा कि मैंने अभी इंस्टॉल नहीं करवाया यहाँ पे लेग गार्ड वगैरह अपन इंस्टॉल करवाएंगे। OEM लेग गार्ड इंस्टॉल करवाएंगे अपन आरी का ही। तो चलो अभी निकलते हैं बाइक स्टार्ट करके। तो अभी अपन निकलेंगे हिंजेवाड़ी से और अपन जाएंगे अभी सौदागर, और जहाँ से अपन ने बाइक ली थी वहाँ जाएंगे और वहाँ पे इंस्टॉल करवाएंगे आज OEM लेग गार्ड, जो कि अपना हिमालयन का ओरिजिनल लेग गार्ड है। मतलब आरी की तरफ से 2 लेग गार्ड आते हैं अपने हिमालयन में, एक आता है लार्ज लेग गार्ड और एक आता है अपना रैली वाला। तो रैली वाला तो मैं नहीं लगवाऊंगा क्योंकि उसमें जो सम गार्ड होता है वो उसके साथ अटैच्ड होता है और मुझे सम गार्ड जो है वो डिफरेंट लगवाना है अलग से। तो मैं जो है लार्ज वाला लेग गार्ड लगवाऊंगा। 2 रीज़न थे इसके पीछे। तो पहला रीज़न ये है कि जो अपना रैली वाला मड गार्ड आता है उसमें जो उसकी लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्लीक आती है और वो बहुत ही इंजन के पास ही होता है। तो मुझे थोड़ा सा इंजन से दूर चाहिए ताकि अगर गाड़ी कभी टिल्ट होती है, गिरती है, तो डायरेक्ट वो इम्पैक्ट नहीं करे बाइक के किसी और पार्ट में। तो जो लार्ज वाला लेग गार्ड है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला रहता है, तो वो वाला अपन लगवाएंगे तो उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी अपने को। और सम गार्ड अपन अलग से इंस्टॉल करवा लेंगे। जो रैली वाला गार्ड आता है वो ऑलमोस्ट 9000 प्लस है और जो नॉर्मल लार्ज लेग गार्ड है वो 3000 समथिंग का है। अगर सम गार्ड अलग कंपनी का अपन लेने जाते तो 3-4 हज़ार से लेकर 5,000 तक के आते हैं दूसरी कंपनी के, और जो लार्ज लेग गार्ड है वो 3,500 के अराउंड है मान लो। तो वो भी मिला के मुझे 9,000 कुछ का पड़ेगा। लेकिन मेरे पास ऑप्शन ये रहेगा कि मैं उसको अपने हिसाब से अपने जिस भी स्टाइल में मुझे बाइक का सम गार्ड चाहिए मैं उस स्टाइल का मैं इंस्टॉल करवा सकता हूँ अलग से। लेकिन अगर मैं रैली गार्ड ले लेता तो उसमें क्या होता कि उसमें जैसा वो आता वैसा ही मुझे इंस्टॉल करवाना पड़ता। तो आज अपन सिर्फ निकले हैं लेग गार्ड इंस्टॉल करवाने के लिए। सम गार्ड अपन जो है वो कभी और इंस्टॉल करवाएंगे। उसके लिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि कौन सी कंपनी का इंस्टॉल करवाऊँ। रॉयल एनफील्ड की नई वाली हिमालयन की चैसी ब्रेक हुई थी, ऐसे 2-3 वीडियो सरफेस हुए थे। तो उसका रीज़न ये था कि लोगों ने आफ्टर मार्केट लेग गार्ड्स इंस्टॉल करे थे और वहाँ उन लोगों ने इंस्टॉल करवाते वक्त शायद ढंग से इंस्टॉल नहीं करवाया था, या तो फिर फॉल होने के बाद उन लोगों ने चेक नहीं किया होगा। बाइक वगैरह फॉल हो जाती है तो उसके बाद चेक करना चाहिए कि जो उसके बोल्ट्स वगैरह हैं वो प्रॉपर लगे हैं कि नहीं। तो रॉयल एनफील्ड के हिमालयन में क्या होता है कि जो उसकी चेसिस ही है उसी में डायरेक्टली इंस्टॉल होता है लेग गार्ड, और अगर उसके बोल्ट्स वगैरह प्रॉपरली नहीं लगाए गए हों तो उससे चेसिस पे बहुत ज़्यादा लोड आता है और वो लोड के कारण क्या होता है कि चेसिस ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। एज सच इतनी सारी हिमालयन बिकी है आज तक, तो उसमें से 2 या 3 केसेस ही आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर एक बाइक में वो प्रॉब्लम जाती है। जस्ट वो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है कि किसी ने कैसे इंस्टॉल करवाए हैं एक्सटर्नल गार्ड्स, उसके हिसाब से किसी को भी प्रॉब्लम आ सकती है और किसी को नहीं भी आए कभी भी। बट मैंने कहा कि अगर अपन आरी का ही लेते हैं, उसका मुझे अच्छा ही लगा। अगर लार्ज लेग गार्ड देखोगे आरी का तो वो काफ़ी अच्छा है डिज़ाइन वाइज और सेफ्टी वाइज भी अच्छा ही है। तो फिर बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है एक्सटर्नल लेग गार्ड लगवाने का। अगर रॉयल एनफील्ड से ही अपने को वेल टेस्टेड लेग गार्ड मिल रहा है तो उसी के साथ जाते हैं अपन। आई गेस एवरी इक्विपमेंट विच यू इंस्टॉल इन योर बाइक वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस होता है, चाहे वो लुक्स के लिए बोल दो, चाहे वो सेफ्टी के लिए बोल दो। एक पर्सनल चॉइस होती है सबकी। सो आई एम प्रेफरिंग दिस, और मे बी किसी की चॉइस कुछ डिफरेंट भी हो सकती है, आपका कुछ और भी चॉइस हो सकता है। बट हाँ, आप कमेंट्स में मुझे लिख के बता ही सकते हो कि आपको कौन सा वाला लेग गार्ड सबसे सही लगता है। बाकी मैंने देखा काफ़ी लोगों ने मोटो टॉर्क के लेग गार्ड्स इंस्टॉल करवाए हैं आरी में। मतलब 80% लोगों ने मैंने देखा है कि मोटो टॉर्क इंस्टॉल करवाते हैं, बट उसका जो लेग गार्ड है वो मुझे इंजन के पास थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नीचे की साइड प्रोटेक्शन नहीं देता है। वो फिर आपको पूरा का पूरा रिलाय करना पड़ेगा आपके सम गार्ड पे। तो उस वजह से मैंने सोचा कि मोटो टॉर्क नहीं लगवाते हैं, आरी का ओरिजिनली लगवा लेते हैं। सम गार्ड तो वैसे भी अपन इंस्टॉल करेंगे ही अलग से। तो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। और बाकी लुक्स वाइज भी मुझे अच्छा ही लगा था आरी का लेग गार्ड। जब मैंने टेस्ट राइड ली थी तब भी मैंने
जो बाइक चलाई थी उसमें भी मोस्टली लार्ज वाला लेग गार्ड लगा हुआ था, और मुझे लगा दैट इज़ एनफ। और चलाने में ना पैरों के आसपास कोई दिक्कत भी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि वो अटकता है पैरों से। आप कभी भी बाइक वगैरह चला रहे हो या आप पैर नीचे रखने की कोशिश कर रहे हो तो वो अटके, ऐसा भी नहीं होता। आई एम थिंकिंग कि वो ही सही ऑप्शन है। बाकी ऑटो इंजिना का भी बहुत अच्छा लेग गार्ड है, मैंने देखा है। उसमें काफ़ी सेफ्टी मेजर्स भी हैं, जैसे अगर वो गिर जाता है तो उसमें एक बेंडिंग पाइप भी दिया हुआ है, तो वो पाइप बेंड हो जाएगा, आपका जो लेग गार्ड है वो डायरेक्ट चेसिस को डैमेज नहीं करेगा, तो वो भी एक अच्छी बात है। बट वो सब इश्यूज़ देखने के बाद, रॉयल एनफील्ड हिमालयन के चेसिस ब्रेकडाउन के 2-3 इश्यूज़ देखने के बाद हर किसी को लगता तो है डर कि भाई अपनी चेसिस में दिक्कत ना आ जाए। तो दैट इज़ द रीज़न मैं सोच रहा हूँ कि बेटर टू गो विद द OEM पार्ट्स फॉर दिस थिंग ओनली। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक पार्ट आप OEM इंस्टॉल करवाओ, बट जस्ट फॉर लेग गार्ड और बाकी सेफ्टी मेजर्स आई एम थिंकिंग कि OEM के साथ ही जाते हैं। पहुंच गए हैं कोंकणे चौक पिंपले सौदागर के पास में, और ये वाला एरिया मेरा फेवरेट एरिया है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे काफ़ी मस्त जॉगिंग ट्रैक दिया हुआ है इधर पे इस तरफ। यहाँ पे बढ़िया एकदम बैठ सकते हो आप, जॉगिंग वगैरह कर सकते हो। अच्छा लगता है यहाँ पे टाइम स्पेंड करना, और रोड के पास है काफ़ी। देखो कितना मस्त एरिया है ये, सही लगता है। ऐसा पूरी सिटी में होता अगर पुणे में तो मज़ा ही आ जाता। आजकल ग्रीनरी देखने मिलती नहीं है। पहले पुणे एकदम ग्रीन दिखता था, लश ग्रीनरी थी। आजकल एकदम घर ही घर बना दिए हैं यहाँ पे। इसके कारण ना टेम्परेचर राइज़ इतना हुआ है इस साल कि 42 डिग्री तक का चला गया है। आज अभी दिखा रहा है देखो 40 डिग्रीज़। मतलब यार क्या गर्मी है पुणे में। एक टाइम था पुणे में लोग बोलते थे वाह यार क्या मस्त टेम्परेचर रहता है गर्मियों में, कितना अच्छा लगता है। अभी देखो 40 डिग्रीज़, 4 बजे 40 डिग्रीज़। भाई कैसे झेलेंगे गर्मी को यार, सीरियसली। तो अभी अपन पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट रॉयल एनफील्ड के शोरूम के पास में। थोड़े से ही आगे अपने को मिल जाएगा नोमैडिक का शोरूम। तो चलो अभी पहुंच गए हैं अपन लोग शोरूम। ये रहा अपना शोरूम रॉयल एनफील्ड का। वैसे आरी के शोरूम की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे बाइक के अलावा बाइकिंग एसेसरीज़ काफ़ी सारी देखने मिल जाती है। सो अभी जो एसेसरी पार्ट था वो शोरूम में अवेलेबल नहीं था, तो उसको लाने में थोड़ा टाइम था। आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग आउट कौन कौन सी बाइक आ चुकी है अपनी रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। यू कैन जस्ट चेक आउट अमेजिंग बाइक्स, और उनके जो न्यू कलर्स आए हैं क्या शानदार है वो सब। लेट्स चेक आउट ऑल द बाइक्स मीनवाइल। सो इट्स टाइम टू इंस्टॉल द लेग गार्ड। सो सबसे पहले आपको लेग गार्ड इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपके सम गार्ड को जो है ना उसको ओपन करना पड़ता है, अदरवाइज़ आप लेग गार्ड को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। सो ये बॉक्स आ चुका है अपना रॉयल एनफील्ड का, जिसमें अपने लेग गार्ड आ चुके हैं, और लेग गार्ड्स के अलावा आपको उसके जितने बोल्ट्स वगैरह हैं, जितनी एसेसरीज वो उसी के अंदर इंक्लूडेड आ जाती हैं। तो चलो अभी इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले लेफ़्ट साइड वाला अपना लेग गार्ड। लेफ़्ट साइड के लेग गार्ड पे आप देख रहे होगे ये वाला जो बोल्ट है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बोल्ट है। अभी आप देख रहे होगे कि एक ये जो लॉन्ग बोल्ट दिख रहा होगा, ये वाला बोल्ट आपका इंस्टॉल करता है आपके लेग गार्ड को चेसिस के साथ। और चेसी में जब ये इंस्टॉल होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये बोल्ट, क्योंकि इसका आप देख रहे होगे थ्रेड माउंटिंग जो है वो आपका कॉर्नर की तरफ है, और बीच में आपका एम्प्टी थ्रेड्स है, वहाँ पे आपके थ्रेडिंग नहीं है, एम्प्टी है वो पूरा। तो अभी ऑलमोस्ट सारी फिटिंग हो गई है, लेकिन आपको याद रखना है कि आपके जो प्रीवियस बोल्ट्स हैं उनको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि इन केस आप वापस रिमूव कर रहे हो लेग गार्ड तो आपको पुराने बोल्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे, तो उनको ज़रूर संभाल के रख लेना। तो अभी इंस्टॉल हो चुके हैं अपने दोनों साइड के लेग गार्ड्स, और आप देख सकते हो कि बाइक का लुक कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द रॉयल एनफील्ड लार्ज लेग गार्ड, और आई गेस इट इज़ सूटिंग द बाइक, और मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक वाइज, और सेफ्टी वाइज भी ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक्सटेंडेड पेयर्स हैं ये, और ये आपके लेग को भी प्रोटेक्ट करेंगे और ये आपके इंजन को भी प्रोटेक्ट करेंगे। काम अपना अभी देखो यहाँ पे क्या लेग गार्ड लग गया है अपना, और यहाँ से भी दिख रहा है लेग गार्ड, और स्लीक ही है, पैरों के बीच में नहीं आ रहा है चलाने में। दैट्स इट। तो चलो चलते हैं। अभी ऑलमोस्ट शाम ही हो गई है, 7 बज गए हैं ऑलमोस्ट, और ऊपर निकलते हैं यहाँ से। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में हमें लिख के भेजना आपने अपने हिमालयन में कौन सा वाला लेग गार्ड लगाया है,
और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन आइकन में क्लिक कर देना ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते एंड जय हिंद।